नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश और हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों और परंपराओं में इसे परिवार की सुख शांति, समृद्धि और मंगल कामनाओं से भी जोड़कर देखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल या अपने घर लौटते समय 5 चीज़ें ऐसी मानी गई है जिन्हें घर लाने से बचना चाहिए। आज मैं आपको इन 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी और 5वीं चीज़ के पीछे की मान्यता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज़ की। पहली चीज़ है अचार या खट्टी चीज़ें। हमारे यहाँ मायके से अचार आना प्रेम और अपनापन माना जाता है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर खट्टी चीज़ों को घर लाने से कुछ पारंपरिक मान्यताओं में बचने की सलाह दी गई है। ज्योतिषीय प्रतीकवाद में खटास को रिश्तों की खटास से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और मिठास बढ़ाने का पर्व है, इसीलिए इस दिन मायके से बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार लाने के बजाय मिठाई, फल या अन्य शुभ वस्तुएं लाना बेहतर माना जाता है। दूसरी चीज़ है झाड़ू या साफ सफाई का सामान। अब दूसरी चीज़ झाड़ू साफ सफाई से जुड़ा सामान है। भारतीय परंपरा में झाड़ू को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और इसे घर की गंदगी बाहर निकालने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार शुभ पर्व पर मायके से झाड़ू या इस्तेमाल किया हुआ सफाई का सामान घर लाने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन ऐसी वस्तु के बजाय कोई शुभ और उपयोगी वस्तु लाना अधिक मंगलकारी माना जाता है। तीसरी चीज़ है काले या सफ़ेद रंग के कपड़े। तीसरी चीज़ जो काले और सफ़ेद रंग के कपड़े हैं, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि काला या सफ़ेद रंग अपने आप में अशुभ नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय प्रतीकों में काले रंग को शनि और गंभीरता से तथा सफ़ेद रंग को वैराग्य या अलगाव जैसे भावों से जोड़ा जाता है। इसीलिए रक्षाबंधन जैसे प्रेम और उत्सव के पर्व पर कुछ पारंपरिक मान्यताओं में मायके से इन चीज़ों को या कपड़े लाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय लाल, पीला, गुलाबी या हरे जैसे शुभ रंग और उत्सव वाले रंगों को प्राथमिकता दी सकती है। चौथा है खाली बर्तन। अब चौथी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, खाली बर्तन। रक्षाबंधन पर अगर मायके से कोई नया बर्तन, डिब्बा या पात्र दिया जा रहा है तो उसे बिल्कुल खाली देने के बजाय उसमें थोड़ी सी मिठाई, चावल, गुड़, फल या कोई शुभ वस्तु रखकर देना कई परंपराओं में शुभ माना जाता है। इसका कारण बहुत सुंदर है। खाली बर्तन को खालीपन या अभाव का प्रतीक माना जाता है, जबकि भरा हुआ पात्र अन्न, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि मायके से आने वाला बर्तन पूर्णता के साथ घर में प्रवेश करे। 5वीं चीज़ मायके से कुलदेवी देवता का प्रसाद। और अब आती है 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर मायके में कुलदेवी या कुल देवता की पूजा हुई है और वहाँ से प्रसाद मिला है तो उसे अशुभ समझना बिल्कुल सही नहीं है। भगवान का प्रसाद पहले जो श्रद्धा और आशीर्वाद का प्रतीक है, लेकिन अगर प्रसाद के साथ कुल देवी देवता से जुड़ी कोई विशेष पूजा सामग्री या धार्मिक वस्तु दी गई हो जिसे रखने की कोई विशेष पारिवारिक परंपरा हो तो उसे अपनी इच्छा से कहीं भी स्थापित नहीं करना चाहिए। पहले अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से उस परंपरा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना और उसका सम्मान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, एक छोटा सा रक्षाबंधन उपाय भी जान लीजिए। रक्षाबंधन के दिन अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और भाई बहन तथा पूरे परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। अगर संभव हो तो भगवान को अक्षत, कुमकुम और मिठाई अर्पित करें। याद रखिए, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा शुभ भाव है रिश्तों में प्रेम, सम्मान और मिठास बनाए रखना। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि रक्षाबंधन पर मायके से किन 5 चीज़ों को लेकर पारंपरिक मान्यताओं में सावधानी बताई गई है। अचार या खट्टी चीज़ें, झाड़ू या साफ सफाई का सामान, काले या सफ़ेद कपड़े, खाली बर्तन और कुल देवी देवता से जुड़ी विशेष पूजा सामग्री। इन बातों को अपनी पारिवारिक परंपराओं और श्रद्धा के अनुसार समझें और सबसे ज़रूरी बात, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और मिठास जरूर बढ़ाएं।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।